अगर आप भी एरोप्लेन देखने के शौकीन हैं और आकाश में उड़ते जहाज़ की आवाज़ सुनकर खुद को रोक नहीं पाते हैं छत और बालकनी पर आने से, तो आपको एक बार एचएएल म्यूज़ियम ज़रूर जाना चाहिए। ये बेंगलोर में है और बेंगलोर एयरपोर्ट से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से म्यूज़ियम आने के लिए आपको कैब्स और टैक्सियाँ आदि मिल जाएंगी। ये म्यूज़ियम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है और सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। और यहाँ जाने के लिए टिकट लगता है और 18+ एज ग्रुप के लिए 50 रुपये टिकट और 18 साल से कम उम्र के लिए 30 साल और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं लगता। अगर आप फ़ोन लेकर अंदर जाएंगे कुछ पिक्स वगैरह लेने के लिए तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा और यदि कैमरा लेकर जाएंगे तो 50 रुपये और वीडियोग्राफी डिवाइसेस लेके जाएंगे तो 75 रुपये आपको देना होगा। एचएएल म्यूज़ियम को सन 2001 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था और एचएएल कंपनी की स्थापना 1940 में इसके संस्थापक बालचंद हीराचंद ने की थी। इसलिए इस म्यूज़ियम के हॉल ऑफ फेम में आप देखेंगे कि 1940 और उसके बाद की सारी प्रदर्शनियों को दिखाया गया है, क्योंकि इसकी स्थापना ही 1940 में हुई थी। और जो ये म्यूज़ियम है एचएएल, वो 4 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसके आसपास की मनमोहक हरियाली आपको घूमते समय काफ़ी सुकून का अनुभव कराती है। फ्रेंड्स, तो इस संग्रहालय में एक एटीसी टावर मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी है, जो कि ये दिखाता है कि वास्तविक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर कैसे काम किया जाता है। और इस म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है जिसमें विमान से संबंधित किताबें, विमान के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी, उसकी इंजीनियरिंग, कैसे विमान उड़ाया जाता है और कई ऑडियो और वीडियो दस्तावेज भी हैं उसमें, जिसे भारतीय जो मतलब भारत के जो ये विमान की जो यात्रा है उसके बारे में पता चलता है कि मतलब कैसे पहले क्या था यहाँ पे, पहले मतलब कितना प्रोग्रेस था, अभी कैसे है, कैसे। यहाँ के हॉल ऑफ फेम में आप देखेंगे कि 1940 के दशक से लेकर 21वीं सदी तक के विमानन और भारत के हवाई क्षेत्र के पूरे इतिहास को दर्शाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। ब्लैक एंड वाइट, पहले के टाइम पे तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होती थी, तो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स एंड अब कलर्ड सारी फ़ोटोज़ को फ्रेम में लगाया गया है और उसके बारे में पूरा एज अ इतिहास की तरह लिखा है कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। और यहाँ के प्रदर्शनी हॉल में भी पास्ट टाइम के और प्रेजेंट टाइम के जितने भी विमान हैं, हेलीकॉप्टर है, उनके इंजन हैं, उन सब की फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। आप 1940 के दशक से लेकर 21वीं सदी तक के विमानन और भारत के हवाई क्षेत्र के पूरे इतिहास को दर्शाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। ब्लैक एंड वाइट, पहले इस संग्रहालय में लॉन और बगीचे भी बनाए गए हैं। जो भी पर्यटक आते हैं बेसिकली देखने, तो वो आराम करते हैं यहाँ पे। जो हरियाली है, खुले पेड़ हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे वो आराम करते हैं। और बहुत सारे हर्बल पौधे हैं, कुछ विदेशी हर्बल पौधे भी हैं, तो उसकी खुशबू का आनंद भी ले सकते हैं आप। गुलाब के बगीचे देख सकते हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के फ्लावर्स दिखेंगे आपको। और यहाँ पे स्लाइड, झूले और भी अन्य दिलचस्प खेल है जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इसके अलावा खेल के मैदान में एक छोटा मछली तालाब है, उसमें कई सारी मछलियाँ भी हैं खूबसूरत सी देखने। और ये सब आप देखेंगे सारी प्रदर्शनी। उसके बाद अगर आपको कुछ खाने का मन होता है वहाँ आपको, तो उसके लिए यहाँ पे एक कैफ़ेटेरिया भी है जहाँ पे आपको गर्म भोजन और पेय पदार्थ भी मिलेगा। कॉफ़ी, चाय आप ले सकते हैं। मैंने कुछ लिया नहीं था वहाँ पे, तो मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या मिलता है, बट हाँ कैफ़ेटेरिया मैंने देखा था, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे और चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स जो भी है खा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ एक सिमुलेटर है, बेसिकली एक एरिया है यहाँ पे
जहाँ पे आप उड़ान का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ आपको टू मोशन राइड्स मिलेगा जो वास्तविक उड़ान के माहौल को क्रिएट करता है। जो भी यहाँ आते हैं बेसिकली वो उन्हें पता होगा वास्तव में कि वहाँ मौजूद हुए बिना हवा में होने का क्या अनुभव होता है। और इस सिमुलेटर क्षेत्र में जाने के लिए बेसिकली इसमें टिकट लगता है, आपको टिकट देना होगा। 100 रुपीज़ इसके चार्जेस लगते हैं। और इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना जो है उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू जेट है, हेलीकॉप्टर है और भी जो छोटे जेट पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो उस पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप पायलट के जूते भी पहन सकते हैं, उसको भी पहनने का मौका मिलेगा आपको। और इस क्षेत्र में भारतीय वायुसेना जो है उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू जेट है, हेलीकॉप्टर है और भी जो छोटे जेट पे अगर आप बैठना चाहते हैं तो उस पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप पायलट के जूते भी पहन सकते हैं, उसको भी पहनने का मौका मिलेगा आपको। आप म्यूज़ियम से बाहर निकलते समय म्यूज़ियम में बिताए गए अपने समय को याद रखने के लिए वहाँ दुकान से एज मेमोरेबल चीज़ें खरीद सकते हैं और अपने घर में भी सजाने के लिए कुछ HAL एरोस्पेस म्यूज़ियम की तस्वीरें और भी कुछ छोटे छोटे एयरक्राफ्ट्स, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, अपने फ्रेंडों को दे सकते हैं।